नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। मैं तो हिंदुस्तानी, फिर भारतीय, फिर अमेरिकन। मैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश तीन विषय जब पढ़ा तब जानता था। और आज मुझे हिंदी में इसके लिए बात करता हूँ कि पूरे विश्व में जो इंडियंस हैं वो सुन सके, समझ सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। और इसके लिए आज मैंने हिंदी के थोड़े शब्द जो जाने कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं। आप जानते हैं उसको शिला तेल कहते हैं। पेन को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको लेखनी कहते हैं। फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं? चलचित्र कहते हैं। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकोष कहते हैं। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? रोगी वाहिनी। और रिक्शा को हिंदी में क्या कहते हैं? वो त्रिचक्र वाहन। और साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विचक्र वाहन। और लैपटॉप को हिंदी में क्या कहते हैं? वो गणक कहते हैं। मैंने सोचा कि मैंने ये शब्द मुझे मिले तो मैंने सोचा कि आपको हिंदी में उसको क्या कहते हैं कुछ ज्ञान दे दूँ। और चलो आगे मैं एक और कहानी आज की परिस्थिति में राजकारण की बात कर कि आज भारत में सत्ता पक्ष ने जो कहर डाला, जो भ्रष्टाचार, जो संस्थानें इतनी भ्रष्ट हो गई हैं, देश की लोकशाही आज मरने तक आ गई है। और तब एक कपिल सिब्बल जो पढ़े लिखे इंसान, वकील हैं, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भविष्यवाणी आपको सुननी पड़ेगी कि यह भविष्यवाणी देश के हर सामान्य समझ रखने वाले आदमी की भी है जो देश का मतलब समझता है। संविधान, संसद और अदालत की चौखट के भीतर चीख रहा है, सत्ता पक्ष और मुखिया का अट्टहास्य कर रहा है और विपक्षी नेता नंगे होकर बिकने को तैयार खड़े हैं। वो मैं नहीं कहता हूँ, मैंने पढ़ा कपिल सिब्बल का, उसका दुख का अंदर से अंदर की उसकी आवाज़ जो है वो मैंने पढ़ा, वो मत आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। कपिल जी का दुख और क्षोभ हर हिंदुस्तानी का दुख है। देश में जो कुछ हो रहा है इसके लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, भाजपा सब और पक्ष और मुखिया उसकी बराबर की जिम्मेदारी है। लेकिन इनसे ज़्यादा जवाबदारी है वो सत्ता की है। वो सत्ता में कभी भी उनसे सब प्रजा मुख मोड़ नहीं कर सकती है। वो आपको समझना होगा। वो आपकी जवाबदारी खत्म नहीं होती है। सच यह है कि जनता को लोकतंत्र के बदन से कपड़ों को उभरते दिखने में मज़ा आने लगा है। यकीनन इसकी जिम्मेदारी मीडिया की भी है। ईश्वरीय संकेत ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी खासियत है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला व्यक्ति चाहे आप उससे कितना भी जुड़ जाए, पर अगर वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है तो ब्रह्मांड उसे किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी से दूर कर देगा। चाहे आप उससे कितना भी दुखी हो, कितना ही आहत हो, चाहे कभी भी आकर सर टिकाए या जितनी भी मनोकामनाएं मांग लें, पर यह व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा।